हेलो दोस्तों, कहानी की इस नए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मायरा मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और ईशान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। ईशान एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। ईशान के यह बात मायरा को बहुत अच्छी लगती है और वो किसी न किसी बहाने से ईशान से बात करने की कोशिश करती है। मायरा दिखने में बहुत ही क्यूट लगती है। कुछ ही दिन बीतने के बाद ईशान और मायरा की दोस्ती हो जाती है। ईशान धीरे धीरे मायरा को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हैं। अपने हर बातें लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत ही पक्के दोस्त बन जाते हैं। ईशान की ज़िंदगी में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि मायरा के पहले कई दोस्त थे और वह सबसे बात भी करती है। ईशान को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में ईशान मायरा को अपने दिल की बात बता देता है। मायरा उससे एक दिन का समय मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। मायरा सोचती है, जब ईशान कॉलेज पढ़ने आया था तब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल मायरा के मन में होते हैं और दूसरे दिन मायरा ईशान को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त बने रह सकते हो। ईशान दोस्ती के लिए मना कर देता है और मायरा को बहुत समझाता है, लेकिन मायरा कुछ सुनती ही नहीं। ईशान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह मायरा से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता। अब मायरा को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। ईशान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना ईशान को मायरा का पता रहता है और ना मायरा को ईशान का कुछ पता रहता है। ईशान अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगुनी रहती है। जब ईशान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है मायरा इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अचानक एक दिन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ जाता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी ईशान और मायरा की बात होने लगती है। मायरा ईशान को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। ईशान को मायरा की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। ईशान सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। ईशान कुछ समय बाद मायरा को डिनर पर लेकर जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। मायरा इस बार ईशान से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। मायरा ईशान को अपनी शादी की बात बताती है। इस पर ईशान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मायरा रात में सोचती है कि ईशान से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल ईशान को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को ईशान से शादी के लिए मना लूँगी।
जब दूसरे दिन मायरा ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि ईशान ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते आया ईशान मायरा को एक खत लिख जाता है, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उसी दिन से मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा। मायरा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिस किसी के साथ रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली सबसे पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आ सकता ही और ना ही मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों को शेयर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा। आज के बाद मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मायरा ईशान को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको ईशान नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और अपनी अपनी दर्द के साथ ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, लाइफ कैसा भी चल रहा है, कुछ फैसले सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर कोई गलत फैसला ले लिया तो पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है, अपने भी और दूसरे को भी। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, हमें अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।